हाय गाइस। इस वीडियो में हम गूगल शीट्स के कुछ फीचर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूज़फुल टूल के बारे में जिसका नाम है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल है जो गूगल ने डेवलप किया है। ये टूल आपको किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस, एडिट और शेयर करने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ एक गूगल अकाउंट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। गूगल शीट्स का यूज़ करके आप टेबल्स बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट, बार ग्राफ या किसी भी तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उस डेटा का। ये टूल एक्सेल स्प्रेडशीट के बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब कि आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है और आप अपने काम को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। गूगल शीट्स के साथ आपको कभी भी डेटा लॉस का कोई भी डर नहीं रहेगा। अगर आपका कंप्यूटर भी मान लो क्रैश हो जाता है तो आपने जो काम किया है वो डेटा सेफ रहता है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन टूल है। तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ भी रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप एक ही डॉक्यूमेंट पे साथ-साथ काम कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं और चेंजेस भी ट्रैक कर सकते हैं। गूगल शीट्स का इंटरफेस बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। अगर आपने पहले कभी किसी स्प्रेडशीट टूल का यूज़ किया है, तो आपको गूगल शीट्स को यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपने कभी भी स्प्रेडशीट यूज़ नहीं भी किया है, तो भी आपको गूगल शीट्स यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गूगल शीट्स एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल है जो आपके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करेगा। अब हम गूगल शीट्स के कुछ पॉपुलर यूज केसेस देखेंगे। पहला यूज केस, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। गूगल शीट्स का सबसे पॉपुलर जो यूज है वो डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग है। आप लार्ज डेटा सेट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, फिल्टर और सॉर्ट भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। गूगल शीट्स में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे आपको, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपके अपने डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप पिवट टेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को समराइज करने के लिए। आप अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे। ये फीचर्स आपको अपने डेटा को बेटर समझने में और उनके लिए उनके बारे में इंसाइट्स जनरेट करने में आपको हेल्प करेंगे। सेकेंड यूज केस, टीम कोलैबोरेशन। गूगल शीट्स का एक बहुत ही यूजफुल टूल जो है वो टीम कोलैबोरेशन है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन टूल है। तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। आप एक ही स्प्रेडशीट पे साथ में काम कर सकते हैं और जो चेंजेस करेंगे वो भी ट्रैक कर सकते हैं और एक दूसरे के काम पे कमेंट्स भी डाल सकते हैं। ये फीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप रिमोट वर्क कर रहे हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम या कहीं और स्टेट से। तो आप अलग-अलग लोकेशन से भी अपने टीम मेंबर्स के साथ काम कर सकते हैं बिना किसी इशू के। तीसरा यूज़ केस, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। गूगल शीट्स का एक बहुत ही पॉपुलर यूज़ केस है बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस या बिजनेस फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी और तरीके का फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करके ट्रैक कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। गूगल शीट्स के जो फॉर्मूलाज और फंक्शंस का है उनको यूज़ करके आप अपने फाइनेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इन तीनों यूज़ केसेस के अलावा गूगल शीट्स का जो यूज़ है वो आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और बहुत सारे अलग-अलग टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गूगल शीट्स एक वर्सेटाइल टूल है, तो ये आपको काम को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और शेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे कि गूगल शीट्स पे हम साइन अप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको ब्रीफ करती हूँ।
गूगल शीट्स का यूज़ करने के लिए आपको पहले एक गूगल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से ही एक गूगल अकाउंट है, तो आप उसी अकाउंट से गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आपको एक नया गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टेप 1, गूगल अकाउंट बनाएँ। सबसे पहले आपको गूगल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जो कि www.google.com पे है, उस पे आना पड़ेगा। और वेबसाइट पे आने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से ही एक गूगल अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना आईडी और अपना पासवर्ड देंगे, और अगर नहीं है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको अपना नाम, डिज़ायर्ड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर या फिर और बर्थडे। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपका फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, और फिर आपका गूगल अकाउंट रेडी हो जाएगा। स्टेप 2, गूगल शीट्स को एक्सेस करें। गूगल अकाउंट बनाने के बाद आपको गूगल के सर्विसेज एक्सेस करने के लिए साइन इन करना होगा। गूगल के होम पेज पे जाएं और टॉप राइट कॉर्नर पे गूगल ऐप्स का जो आइकन आता है, उस पे क्लिक करेंगे। गूगल के यहाँ पे सारे सर्विसेज आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से हम शीट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। स्टेप 3, नया स्प्रेडशीट क्रिएट करें। गूगल शीट्स के होम पेज पे आपको ब्लैंक या टेम्पलेट ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पे अलग-अलग टेम्पलेट्स दिखाई देंगे आपको, जैसे कि टू डू लिस्ट, एनुअल बजट, मंथली बजट, गूगल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, या और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपका पूरा गैलरी है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो नया ब्लैंक स्प्रेडशीट खोलने के लिए आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, और आपका स्प्रेडशीट रेडी हो जाएगा। अब जो आप गूगल शीट्स का साइन अप इंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, मैं अब आपको गूगल शीट्स का एक प्रॉपर शोकेस दूंगी, टूल इंटरफेस और उनके यूज़ केसेस का विथ एग्जांपल्स। इस टूल का इंटरफेस जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल शीट्स का इंटरफेस कुछ इस तरह है कि जब आप गूगल शीट्स ओपन करेंगे, तो आपको एक ब्लैंक स्प्रेडशीट दिखाई देगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले आएगा आपका टाइटल बार। ये स्प्रेडशीट के सबसे ऊपर होता है। यहाँ पे आप अपने स्प्रेडशीट को नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट नाम है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, लेकिन आप इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे देंगे टाइम टेबल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है। अब नाम चेंज करने का एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न होता है कि आप अपने स्प्रेडशीट को आराम से पहचान सकते हैं या ढूँढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेन्यू बार। ये टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। यहाँ पे आपको अलग-अलग मेन्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशंस और हेल्प। इन मेन्यूज़ के अंदर आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपके काम को और आसान बनाएंगे। जैसे कि फाइल के अंदर आपको आ जाएगा न्यू, ओपन, इंपोर्ट, कॉपी बनाना है, या किसी से शेयर करना है, या डाउनलोड करना है इसको। मान लीजिए इसको आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफलाइन करके लेके जाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, या इसको। थर्ड, आपका टूल बार। ये मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी कॉमनली यूज्ड फीचर्स के शॉर्टकट मिलेंगे, जैसे कि प्रिंट, अनडू, रीडू, पेंट, फॉर्मेट, ज़ूम इन या ज़ूम आउट का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके नीचे आएगा आपका फॉर्मूला बार। ये टूल बार के नीचे होता है, और यहाँ पे आप अपने सेल के लिए फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है या फॉर्मूला यूज़ करना है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिफ्थ आएगा आपका सेल ग्रिड। ये स्प्रेडशीट का मेन पार्ट होता है, जहाँ पे आप अपना सारा डेटा एंटर करते हैं। ये रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस सेल पे क्लिक किया, तो ये रो 1 कॉलम ए पे आता है, तो इसका सेल रेफरेंस हो गया A1, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर हमने किसी भी सेल पे क्लिक किया, जैसे कि इधर, तो ये रो 10 और कॉलम ई पे बढ़ेगा,
तो इसका रेफरेंस होगा E10 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको गूगल शीट्स के कुछ बटन्स और उनके यूज़ केस के बारे में बताऊंगी जो आपको टूल बार में मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट बटन को। ये बटन आपके टूल बार के लेफ्ट साइड पे मिलेगा। इसको यूज़ करके आप अपने स्प्रेडशीट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया है और आपको इसको प्रिंट करना है, तो आप इस पे जाएंगे और आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे अंडू और रीडू बटन्स को, जो कि आपको फिर से टूल बार के लेफ्ट साइड में मिलेंगे। ये बटन्स प्रिंट के राइट साइड पे होते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप अंडू बटन का यूज़ करके अपने लास्ट एक्शन को अंडू कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्शन अंडू किया है और आपको वापस से उस एक्शन को दोबारा करना है तो आप रीडू बटन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा वेक अप, बट आपने गलती से लिख दिया, तो अब आप अंडू करेंगे। बट मान लीजिए कि आपको यहाँ पे वेकअप ही लिखना था, तो आप रीडू करेंगे। थर्ड हम देखेंगे पेंट फॉर्मेट बटन। ये बटन आपको रीडू बटन के जस्ट राइट साइड पे मिलेगा, प्रिंट के राइट साइड पे मिलेगा। इसको यूज़ करके आप एक सेल का फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं दूसरे सेल पे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक सेल को बोल्ड किया है और आप अपने दूसरे सेल पे भी उसी फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इस बटन का यूज़ करेंगे। इस बटन से आपको बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको बोल्ड किया और हमें यही इधर भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाके इसका फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ पे भी हमने किया, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बोल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे हमने किया, ये भी हो गया। तो ऐसे आप किसी भी सेल का फॉर्मेट किसी दूसरे सेल पे कॉपी कर सकते हैं बिना फॉर्मेट्स को बार बार सिलेक्ट किए। फोर्थ, ज़ूम इन और ज़ूम आउट बटन। ये बटन आपको टूल बार के लेफ्ट साइड पे मिलेगा। अगर आपको अपने स्प्रेडशीट को क्लोजअप से देखना है तो आप ज़ूम इन बटन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको स्प्रेडशीट को थोड़ा दूर से देखना है, थोड़ा छोटा करना है, तो आप ज़ूम आउट बटन यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसे छोटा करना है, अभी ये 100% पे है, तो इस पे क्लिक करके हम मान लीजिए 50% पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है। तो ये हमने ज़ूम आउट किया। बट मान लीजिए हमें बड़ा करना है, तो हम 125 पे अगर जाएंगे तो ये पहले से बड़ा है, या 200 पे अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो जाता है। तो ये हमने ज़ूम इन किया। अगर आपको वापस स्टैंडर्ड साइज पे जाना है तो आप वापस 100 पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अपना ओरिजिनल साइज मिल जाएगा। अब हम देखेंगे बोल्ड, इटैलिक और स्ट्राइक थ्रू बटन्स को। ये बटन्स आपके टूल बार के मिडिल में मिलेंगे। इनको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, तो आप इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं साथ साथ। या फिर अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है, तो आप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट के अंडर अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो टेक्स्ट है, ये बोल्ड भी हो गया है, इटैलिक भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। बट मान लीजिए कि आपको किसी इन्फॉर्मेशन को स्ट्राइक थ्रू करना है, जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन को, तो आप इस बटन पर क्लिक करके इसको स्ट्राइक कर सकते हैं। सिक्स्थ, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर और फिल कलर बटन्स। ये बटन्स आपको टूल बार के मिडिल में मिलेंगे। इनका यूज़ करके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर और फिल कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने हेडिंग्स को बड़े और कलरफुल बनाना है, तो आप इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस बॉक्स को इसका हमें कलर चेंज करना है, तो हम इसको मान लीजिए रेड करेंगे इस बटन के थ्रू। और मान लीजिए कि हमें इस सेल का कलर चेंज करना है, तो हम करेंगे लाइट येलो मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस सेल का कलर भी चेंज हो गया है, जो कि इसका फिल कलर था, और टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। बट मान लीजिए कि मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ जाके इसका फ़ॉन्ट कुछ और कर सकती हूँ, जैसे मान लीजिए कैवियर। तो आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया
और थोड़ा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे आके इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बड़ा करना है, तो हम प्लस साइन पे क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे यही फ़ॉर्मेट इन बाकी सेल्स पे भी कॉपी करना है, तो एक ईज़ी तरीका होता है कि आप इसको ड्रैग करके इस छोटे से डॉट पे क्लिक कर्सर लेके आपको एक प्लस साइन आएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कर्सर ड्रैग कर सकते हैं आपको जहाँ तक भी ये चाहिए। तो मान लीजिए मुझे फ्राइडे तक चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो फॉर्मेट था टाइम एंड डेज जो लिखा हुआ है ये पूरा डिट्टो कॉपी हो गया है। तो आप ड्रैग करके भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या पूरा उस सेल को कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है वैसा ही आप डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपको एक फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको संडे भी ऐड करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम फ्राइडे और सैटरडे को साथ में सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे भी आ गया है। तो अब किसी भी अगर कोई भी चीज़ का एक फॉर्मेट है, जैसे वीक्स का या टाइम का या मंथ्स का, तो आप उसके 2 कॉपीज़ 2 चीज़ों को लिख के उसी फॉर्मेट में बाकी के सारे फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, ये 2 चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ये सीरियल ऑर्डर में चले। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे जहाँ तक आप चाहते हो। तो मान लीजिए देखिए हमने ड्रैग करा और ये 15 तक आ गया। तो ऐसे ही आप ड्रैग का ऑप्शन यूज़ करके किसी भी चीज़ को फिल कर सकते हैं, अगर वो एक सीरियल में फॉलो होता है तो। अब हम देखेंगे अलाइन, टेक्स्ट रैप, मर्ज सेल्स बटन्स को, जो कि आपके टूल बार के राइट साइड पे आएंगे। इनका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट, सेंटर और राइट में, या फिर टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं या सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इन सब का अलाइनमेंट चेंज करना है। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट में है, तो मान लीजिए आपको ये सेंटर में चाहिए, तो आप इस बटन का यूज़ करके उनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और ये आ जाएंगे सेंटर में। या फिर अगर आपको टेक्स्ट को रैप करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा आई वॉन्ट टू द वर्क, तो मान लीजिए आपको 9:30 तक आपको वर्क प्लेस तक जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस बटन के थ्रू, टेक्स्ट रैपिंग बटन थ्रू आप इसको रैप कर सकते हैं। तो ये अब एक ही सेल में फिट हो गया है। या फिर आप सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको तीन चार यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इन 3 सेल्स को मर्ज करना है, तो अ, आप मर्ज बटन पे क्लिक करके इनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इनका बॉर्डर था, इन हर एक का बॉर्डर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तीनों का बॉर्डर है, बट इनको मर्ज करने के बाद ये एक बड़ा सेल बन जाता है। अब हम देखेंगे नंबर फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सॉर्ट रेंज बटन्स को। ये बटन्स आपके टूल बार के लेफ्ट साइड पे मिलेंगे। इनका यूज़ करके आप अपने नंबर्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डेसिमल, परसेंटेज, करेंसी, डेट या टाइम, या और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होंगे। या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने सेल्स डेटा को सॉर्ट करना है हाईएस्ट से लोएस्ट, तो आप इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंसर्ट लिंक, कमेंट और इमेज बटन्स को। ये बटन्स आपके इस मोर बटन पे क्लिक करने के बाद आएंगे। जैसे कि मान लीजिए इनका यूज़ करके आप अपने स्प्रेडशीट में लिंक, कमेंट या फिर इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी सेल के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर लिंक इंसर्ट करना है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं, या कोई इमेज अगर या चार्ट अगर ऐड करना है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस बटन को। ये बटन आपके टूल बार के एकदम लास्ट में मिलेगा। ये बटन आपको बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनसे कि आपके कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने किसी सेल्स डेटा को कैलकुलेट करना है, तो आप अपने स्क्रीन पे फंक्शंस बटन से
सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको आपके सेल्स का डेटा जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। बेसिकली सम आपको ऐड करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको इस बटन से मिल सकते हैं। अब मैं आपको गूगल शीट्स के कुछ एडवांस्ड फीचर्स के बारे में बताऊंगी। पहला, डेटा वैलिडेशन। गूगल शीट्स आपको डेटा वैलिडेशन का फीचर देता है। इसका मतलब है कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक सेल्स या रेंजेस के लिए इनपुट रूल्स सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल में सिर्फ डेट्स या सिर्फ टाइम एंटर हो, तो आप डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट कर सकते हैं उन सेल्स के लिए। सेकंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। गूगल शीट्स आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर देता है। इसका मतलब है कि आप स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पे अपना सेल्स के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि सबसे हाई सेल्स वाले सेल का कलर ग्रीन हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स सेट कर सकते हैं। थर्ड, पिवट टेबल्स। इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं और इनसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल्स डेटा का समरी देखिए प्रोडक्ट वाइज, तो आप पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। गूगल शीट्स आपको चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करने में का भी एक फीचर देता है। इसका मतलब है कि आप अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में देख प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्स डेटा का बार ग्राफ देखें, तो आप एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं टेबल की बेसिस पे। फिफ्थ, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। गूगल शीट्स आपको अपने स्प्रेडशीट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का भी फीचर देता है। इसका मतलब है कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टीम मेंबर्स आपके साथ एक ही साथ स्प्रेडशीट पे काम करें, तो आप शेयरिंग का फीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ से जाके आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप चाहें, और उनको एक्सेस दे सकते हैं। तो इससे आपके टीम मेंबर्स आपके साथ उसी टाइम पे या जिस भी टाइम पे उनको कंफर्टेबल हो पे काम कर सकते हैं आपके साथ। अब मैं आपको गूगल शीट्स के डैशबोर्ड का और उसके टूल इंटरफेस का एक समरी दूंगी। इस फ्लो डायग्राम में आप गूगल शीट्स के इंटरफेस का एक समरी देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन गूगल शीट्स के इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने इसके अलग-अलग कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार, सेल ग्रिड और शीट टैब। ये सभी कंपोनेंट्स गूगल शीट्स के इंटरफेस का एक मेन पार्ट है और यूज़र को डेटा एंटर, व्यू और एनालाइज करने में हेल्प करता है। अ, ये सेक्शन गूगल शीट्स के प्रेजेंट टूल बार में अवेलेबल बटन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने डिफरेंट बटन्स को डिफाइन किया है, जैसे कि प्रिंट बटन, अनडू रीडू बटन्स, पेंट फॉर्मेट बटन्स, जूम इन और जूम आउट बटन्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू बटन्स, और फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, कलर, फिल कलर बटन्स, अलाइन, टेक्स्ट टेक्स्ट रैप, मर्ज सेल्स और बटन्स को, और नंबर, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट रेंज बटन्स, इंसर्ट लिंक, कमेंट, इमेज बटन्स और फंक्शंस बटन। लास्ट, एडवांस्ड फीचर सेक्शन। ये वाला सेक्शन गूगल शीट्स के एडवांस्ड फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने गूगल शीट्स के डिफरेंट एडवांस्ड फीचर्स को डिफाइन किया है, जैसे कि डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। ये सभी फीचर्स यूजर को अपने डेटा को एनालाइज, विजुअलाइज और शेयर करने में हेल्प करता है। अब हमें जो गूगल शीट्स के बटन्स के बारे में पता चल गया है और उनके यूज केसेस भी पता चल गए हैं, तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। इस केस में हम एक डेली रूटीन का टाइम टेबल क्रिएट करेंगे और गूगल शीट्स को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। स्टेप वन, गूगल शीट्स ओपन करें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल शीट्स ओपन करना होगा। आप गूगल शीट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.google.com/sheets पे जा सकते हैं, या यहाँ से, या फिर आप
गूगल के ऐप्स के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से भी शीट्स पे जा सकते हैं। अब आप एक नया स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई देगा और कई सारे टेम्पलेट्स भी दिखाई देंगे और आपको एक टेम्पलेट गैलरी भी दिखाई देगी। अब ज़रा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक टू डू लिस्ट दिखाई दे रहा है, एक एनुअल बजट है। जैसे कि टू डू लिस्ट में आप जाके आपको एक रेडीमेड टू डू लिस्ट मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और एक बार वो टास्क कंप्लीट हो गया, आप उस पे क्लिक उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और वो अपने आप स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ऐसे ही आपका मंथली बजट का भी है। आप मंथली बजट में जाके अपना डेटा का यहाँ पे अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। या फिर आप अपना एनुअल बजट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम एक टाइम टेबल क्रिएट करने वाला है, तो इसके लिए हम जाएंगे एक ब्लैंक स्प्रेडशीट पर। तो यहाँ पे हम एक टाइम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेप 3 में मैंने अपने टाइम टेबल को एक स्ट्रक्चर दे दिया है और अब इसका स्टेप 4 ये है कि आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। आप अपने टाइम टेबल को अट्रैक्टिव और इजी टू रीड बनाने के लिए आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आप अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग है आपका, तो आप उसको बोल्ड और सेल को रेड कलर कर सकते हैं। या फिर आपका कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको येलो कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप होगा कि आप इसमें एक्टिविटीज एंटर करेंगे। तो एक्टिविटीज एंटर करने के बाद जैसे मान लीजिए आपको 9 बजे सबसे पहले एक टीम मीटिंग करनी होती है, तो आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे टीम मीटिंग एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने टीम मीटिंग को येलो सेट कर रखा है, तो आप टीम मीटिंग डालते ही वो येलो आ जाएगा। ऐसे ही ये काफ़ी बेसिक स्टेप्स है अपने किसी भी टाइम टेबल बनाने के लिए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे जो आपको टाइम टेबल और भी बेटर बनाने में हेल्प करेगा। पहला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो आपको अपने सेल्स को फॉर्मेट करने में हेल्प करेगा उनके कंटेंट के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अगर कहीं भी टीम मीटिंग लिखे एक पर्टिकुलर रेंज में, तो वो ग्रीन हो जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो आपके लिए पॉसिबल करेगा। जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि इस रेंज में B4 से लेके H12 तक मैं अगर कहीं भी टीम मीटिंग लिखूं तो मैं चाहती कि वो ग्रीन हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे और उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है अप्लाई टू रेंज। तो हम पहले रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, B4 से लेके H12 तक। अब हमें चाहिए अगर टीम मीटिंग लिखा हो तो ही ग्रीन हो, तो फॉर्मेट रूल्स इज इक्वल टू हम करेंगे, इक्वल टू टीम मीटिंग। तो अगर किसी भी सेल में सेल वैल्यू इज इक्वल टू टीम मीटिंग, तो वो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन एज एन ये वाला शेड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो हम डन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम कहीं पे भी मान लीजिए हम चाहते हैं कि मंडे सुबह 10 बजे, तो हमने टीम मीटिंग लिखा और वो देखिए अब अपने आप ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए आपको वेडनेसडे दिन के 1 बजे टीम मीटिंग चाहिए, तो वो भी ग्रीन हो गया। ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आपको स्पेसिफिक सेल्स या रेंजेस के लिए इनपुट रूल्स सेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल में सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंटर होनी चाहिए, तो आप डेटा वैलिडेशन का रूल सेट कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपको वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में सुबह 9 बजे ऑल्टरनेट करना पड़ता है कि एक दिन बजट मीटिंग होता है और एक दिन क्लाइंट मीटिंग होता है। तो आप इन दो सेल्स के लिए B4 और E4 के लिए आप डेटा वैलिडेशन रूल सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले डेटा में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे। अब हम एक रूल ऐड करते हैं। हमें E4 से लेके E4 तक ड्रॉप डाउन चाहिए, जिसका पहला ऑप्शन होगा बजट मीटिंग और दूसरा होगा क्लाइंट मीटिंग। और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसका कलर चेंज करना है ड्रॉप डाउन का,
या फिर उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है अपने हिसाब से। तो मान लीजिए बजट मीटिंग अगर है तो मुझे येलो में चाहिए, और अगर क्लाइंट मीटिंग है तो मुझे डार्क रेड में चाहिए। तो अब हम इसको डन करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मुझे वेडनेसडे को मेरा बजट मीटिंग है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और थर्सडे को क्लाइंट मीटिंग कर लिया। तो इस हिसाब से इस डेटा वैलिडेशन को यूज़ करके आपको बार बार वही डेटा इनपुट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, फिल्टर्स। फिल्टर्स आपको अपने डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग व्यू करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वो डेज देखें जहाँ आपकी टीम मीटिंग्स हैं, तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं वेडनेसडे को हमारी कितने टीम मीटिंग्स हैं। तो हम डेटा में जाके, फिल्टर व्यूज में जाके, क्रिएट अ न्यू फिल्टर में करेंगे। तो आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे B3 से लेके H12 तक। तो आप देख सकते हैं कि ये रेंज भी चेंज हो गया है। रेंज आपका B3 से लेके H12 हो गया है। तो मान लीजिए हमें वेडनेसडे को देखना था कि टीम मीटिंग कब कब है। तो हम वेडनेसडे पे आके यहाँ पे ब्लैंक्स हटा देंगे और बजट मीटिंग हटा देंगे। तो अब सिर्फ टीम मीटिंग पे टिक है। अब ओके करके देखिए कि आपका 1 बजे एक टीम मीटिंग दिखा रहा है और एक 4 बजे टीम मीटिंग दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको आपको जो देखना है स्पेसिफिकली सिर्फ वो देख सकते हैं आप। दिस विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर डे अ बिट बेटर। फोर्थ, पिवट टेबल। पिवट टेबल्स आपको अपने डेटा को समराइज करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने हर एक्टिविटी टोटल कितनी बार किया है, तो आप एक पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आप इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में जाएंगे, और इसका आप इसको कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, एक न्यू शीट में या एग्जिस्टिंग शीट में, वो सिलेक्ट करके मान लीजिए आपको न्यू शीट में चाहिए तो आप न्यू शीट सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने डेटा रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं B4 से लेके H12 तक, बिकॉज हमारा डेटा वहाँ पे है। अब हम ओके कर लेते हैं। अब क्रिएट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया है, और इस टेबल के थ्रू आप यहाँ पे वैल्यूज अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एक एक्टिविटी कितनी बारी कर रहे हैं, या इसको समराइज कर सकते हैं पिवट टेबल में। फिफ्थ है आपका चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आपको अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने हर एक्टिविटी को कितने अलग अलग दिन पे कितनी बारी किया है, तो आप वो उसके लिए एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब चार्ट क्रिएट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक ब्लैंक एरिया दिखाई देगा, और यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे उसको सेटअप करने के लिए। इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक चार्ट बना सकते हैं, या 2 या 3 वैरायटीज़ के चार्ट बना सकते हैं जो आपको सूट करता हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइन चार्ट आ गया, एरिया चार्ट आ गया, कॉलम चार्ट आ गया, बार ग्राफ आ गया, पाई चार्ट भी आ गया, और स्कैटर, मैप और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो आपके आपकी नीड को जो सूट करेगा उस हिसाब से आप एक चार्ट सेलेक्ट करके अपने लिए एक चार्ट बना लें। सिक्स्थ, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। गूगल शीट्स आपको अपने टाइम टेबल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में भी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये शेयरिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करके आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उनका मेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जनरल एक्सेस में रिस्ट्रिक्टेड है, या बट आप इसको किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं जिसके पास भी वो लिंक अवेलेबल होगा, वो एक्सेस कर सकता है, और ये वो लिंक कॉपी करके आप उनको सेंड कर सकते हैं। सेवेंथ, कमेंट्स। कमेंट्स आपको अपने सेल्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इस सेल पे एक कमेंट देना है, तो आप उस सेल पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और नीचे कमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके एक कमेंट ऐड कर सकते हैं कि गुड और गुड चॉइस, या कुछ भी जो आपका मन चाहे, जो ज़रूरत हो उस सेल के लिए, आप वो डाल के कमेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि
इस सेल पे एक येलो कलर का आ जाता है और यहाँ पे एक कमेंट दिखाई दे रहा है जो आपने डाला है। अब मान लीजिए कि वो कोई एक सजेशन हो और आपने वो रिज़ॉल्व कर दिया सजेशन, तो आप इस ब्लू टिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो जो सजेशन है आप बोल रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और ये आपके टीम मेंबर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। 8th है, गूगल शीट आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करने में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है कि आपने टोटल कितने घंटे काम किया है या मीटिंग्स करे हैं या एक्सरसाइज किया है अपने नीड्स के हिसाब से, तो आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने के लिए आपको इस फंक्शन रो में बार में आना पड़ेगा और किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले वो हमेशा एक इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो आप पहले इज इक्वल टू का सिंबल ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपको सम करना है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एस डालने पे कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम ऐड करना है, हमें सिर्फ एडिशन चाहिए तो हम सम करेंगे। अब आपको वैल्यू 1 ऐड करना पड़ेगा और आपको क्या ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हमें J5 से लेके K5 तक का वैल्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप इन दोनों सेल्स में जो भी लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा। ऐड होके आपको E5 पे दिखाई देगा। तो अब चलिए एक ट्राई करते हैं। फंक्शन हमने सेट कर दिया। तो अब हमने सेलेक्ट किया था J5 और K5। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका सम आ गया है। E6 में इनका सम आ गया है। तो ऐसे ही आप अगर कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप रेंज ऐड करके सम फंक्शन का यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपको फंक्शंस मिलेंगे गूगल शीट्स में। 9th, फ्रीज रोज या कॉलम्स। ये फीचर आपको अपने टॉप रो या लेफ्ट कॉलम को फ्रीज करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने स्प्रेडशीट को स्क्रॉल करेंगे तो आपका टॉप रो या लेफ्ट कॉलम स्टेशनरी ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ डेज के नीचे तक का जो है वो स्टेशनरी ना रहे, बट डेज मुझे हमेशा दिखने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं अगर स्क्रॉल करती हूँ तो डेज चले जा रहे हैं और टाइम भी। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको ये कॉर्नर मोस्ट सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लाइंस जो है इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके डेज की ठीक नीचे ले आएंगे। तो अभी अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डेज स्टेबल है। तो चाहे मैं नीचे कितना भी लंबा ऐड कर दूँ लिस्ट, वो मुझे स्क्रॉल करते हुए दिख जाएगा, बट ये जो लेबल है वो स्टेशनरी ही रहेगा। 10th, सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस आपको अपने सेल को रेफर करने में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको D100 पे जाना है बट वो बहुत नीचे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ से जाके 100 टाइप करेंगे तो आपको वो सीधा D100 सेल पे ले जाएगा। इससे आप किसी भी सेल पे इस पूरे स्प्रेडशीट पे आराम से पहुंच सकते हैं अगर आपको उस सेल का रेफरेंस नंबर पता है तो। इस फ्लो डायग्राम में हमने गूगल शीट्स के यूज़ को के जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप शो किया है। हर स्टेप को एक बॉक्स में रिप्रेजेंट किया गया है और स्टेप्स के बीच के जो फ्लो एरोज है वो जो फ्लो है वो एरोज के थ्रू आपको बताए गए हैं। सबसे पहले आप गूगल शीट्स ओपन करेंगे। गूगल शीट्स के ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र में गूगल के ब्राउज़र में जाके ऐप आइकन से शीट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। गूगल शीट्स के होम पेज पे जाके ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करने से एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। थर्ड, एंटर टाइम टेबल स्ट्रक्चर। अपना टाइम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको अपने स्प्रेडशीट के सेल्स में डेटा एंटर करना होगा। फोर्थ, एंटर एक्टिविटीज। अब आपको अपने एक्टिविटीज को रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट्स में एंटर करना होगा। फिफ्थ, अप्लाई फॉर्मेटिंग। अपने टाइम टेबल को अट्रैक्टिव और इजी टू रीड बनाने के लिए आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स सेट कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट पे। अ, अगर यूज़ किया है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल सेट करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप डेटा वैलिडेशन पे जा सकते हैं। अगर आपने डेटा वैलिडेशन यूज़ करना है तो आप डेटा वैलिडेशन के रूल्स सेट करेंगे। अगेन ये भी ऑप्शनल है।
नेक्स्ट आएगा यूज़ फिल्टर्स। अगर आप फिल्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं, बिकॉज ये भी ऑप्शनल है। नेक्स्ट पिवट टेबल्स, अगेन ये भी ऑप्शनल है, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल्स पे जाके उनके उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका यूज चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अगेन ऑप्शनल है। अगर आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके रूल्स सेट करके आप एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर टाइम टेबल, अगेन ये भी ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे जो शेयर बटन होगा उस पर क्लिक करके अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐड कमेंट्स, अगेन ऑप्शनल है। आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए आप अपने टीम मेंबर को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो कमेंट के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस, अगेन ऑप्शनल है। फंक्शंस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने नीड के हिसाब से तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीज रोज या कॉलम्स, अगर आपको नीड पड़ता है तो आप रोज या कॉलम्स या फिर दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। उस ब्लैंक सेल पे क्लिक करके उसको उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो मूवेबल होते हैं, तो उनको ड्रैग करके आप रोज या कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज सेल रेफरेंसेस, अगेन ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको सेल रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप गाइड का जल्दी से एक समरी दे देती हूँ। अब मैं आपको एक टॉपिक समरी दूंगी। इस माइंड मैप में हमने गूगल शीट्स के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जिसका कि सेंट्रल नोड गूगल शीट्स है और इससे कनेक्टेड जो भी नोड्स हैं वो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, पॉपुलर यूज केसेस, साइन अप इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्ड टूल इंटरफेस, इम्पॉर्टेंट फीचर्स और टाइम टेबल क्रिएशन। हर टॉपिक के अंडर हमने उनके रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो हमने डिफाइन किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंडर हमने बताया कि गूगल शीट्स एक काफ़ी पावरफुल टूल है, उसका इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और उसके जो फीचर्स है वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। उसके बाद पॉपुलर यूज़ केसेस में हमने डेटा ऑर्गेनाइजेशन बताया, आपको डेटा एनालिसिस बताया और कोलैबोरेशन भी बताया। साइन अप इंस्ट्रक्शंस में हमने बताया कि आप गूगल शीट्स पे को कैसे ओपन कर सकते हैं और उस पर कैसे साइन अप कर सकते हैं अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है तो। नेक्स्ट हमने बताया डिटेल्ड टूल इंटरफेस में कि उसका जो इंटरफेस होता है वो दिखता कैसा है। जैसे कि सबसे पहले टाइटल बार आ गया, उसके नीचे मेन्यू बार आता है, उसके नीचे टूल बार आता है, उसके नीचे फॉर्मूला बार आता है और उसके ठीक नीचे आपका सेल ग्रिड आ जाता है, जो कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका मेन वर्क स्पेस। और उसके नीचे शीट टैब्स आते हैं जहाँ पे कि शीट का नाम लिखा होता है, जैसे शीट 1, शीट 2, वैसे। उसके बाद हमने आपको इम्पोर्टेंट फीचर्स बताए गूगल शीट्स के। पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर डेटा वैलिडेशन, फिर फिल्टर्स, फिर पिवट टेबल्स, फिर चार्ट्स एंड ग्राफ्स, फिर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, फिर कमेंट्स, फिर फंक्शंस, देन रोज और कॉलम्स को फ्रीज करना एंड देन सेल रेफरेंसेस। लास्ट में हमने बताया कि आप एक टाइम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। पहले गूगल शीट्स ओपन करेंगे, फिर एक स्प्रेडशीट खोलेंगे, उसमें अपने टाइम टेबल को स्ट्रक्चर देंगे, फिर उसमें एक्टिविटीज ऐड करके आप उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था गूगल शीट्स के बारे में।